यूक्रेन में कई नए शेल्टर बन चुके हैं जो बमबारी के समय लोगों की जान बचा सकें। इस देश में लगभग 5000 शेल्टर हैं। अब इनका इंस्पेक्शन चल रहा है ताकि एयर स्ट्राइक में कम से कम मौतें हों। यूक्रेन में तो सब जंग के दौरान हो रहा है, लेकिन एक देश ऐसा भी है जिसमें बिना युद्ध के ही इतने बंकर बने हैं कि पूरा देश घरों की बजाय बंकरों से भर गया है। यूरोपियन देश अल्बानिया के करीब 2.25 लाख बंकर हैं। उत्तर पूर्वी यूरोपियन देश अल्बानिया पर दूसरे विश्व युद्ध के दौरान पहले इटली और फिर जर्मनी का कब्जा हुआ। युद्ध खत्म होने के बाद देश आजाद तो हो गया, लेकिन लगातार गुलामी से वो बुरी तरह से तबाह हो चुका था। अब पहली जरूरत थी अल्बानिया की तरक्की, हालांकि हुआ कुछ अलग ही। देश की कमान कम्युनिस्ट तानाशाह एनवर हुक्साहा के हाथ में आ गई। दूध का जला झांझ भी फूंक फूंक कर पीता है, यही हाल अल्बानिया के साथ भी हुआ। हुक्साहा ने माना कि युद्ध खत्म तो दिख रहा है, लेकिन उनका देश सेफ नहीं है। उन्होंने अल्बानिया भाषा में एक नारा दिया जिसका अंग्रेजी अर्थ है हमेशा तैयार रहो। तैयार किसके लिए? जंग के लिए। हुक्साहा को असल में शक था कि उसके पड़ोसी देश जैसे ग्रीस, यूगोस्लाविया, नाटो देश हर कोई मिलकर उसे धोखा दे सकता है। यहाँ तक कि हमेशा साथ निभाते रहे सोवियत संघ पर भी उसे संदेह था। वर्ल्ड वॉर बीतने के साथ ही उसने सबसे रिश्ता तोड़ दिया था, यहाँ तक कि वार्सा संधि से भी बाहर निकल गया। ये नाटो के जवाब में कम्युनिस्ट देशों का गठबंधन था, जिसमें रूस, चीन जैसे बड़े देश शामिल थे। हमले के खौफ में जीते हुए हुक्साहा ने आदेश दिया कि देश भर में बंकर बनाए जाएं। ये बंकर 2 तरह के होंगे, सैन्य उपयोग के लिए और आम नागरिकों के छिपने के लिए। 60 के दशक के मध्य में बंकर का डिजाइन तैयार हुआ और उसके बाद से लगातार 20 सालों तक देश में रिहायशी इमारतें या कारखाने नहीं बल्कि बंकर बनते रहे। बंकराइजेशन का ये सिलसिला तानाशाह की मौत के बाद ही रुका। साल 1985 में जब ये सिलसिला थमा, तब तक अल्बानिया में 2.25 लाख बंकर बन चुके थे। कहीं कहीं दावा किया जाता है कि 2.25 नहीं बल्कि 7 लाख से भी ज्यादा बंकर अल्बानिया में बनाए गए थे। ये रिहायशी इलाकों में, खेल के मैदान में, कब्रिस्तान में, पहाड़ों पर और समुद्र किनारे हर जगह थे। बंकरों के बनने के साथ ही नागरिकों को ट्रेनिंग मिलने लगी कि हवाई हमले की खबर आने पर कैसे उन्हें इन बंकरों में छिप जाना है। लोगों को मिलिट्री ट्रेनिंग भी मिलने लगी। हर महीने 2 बार सिविल डिफेंस ड्रिल होती, जिसमें बंदूक चलाने का प्रशिक्षण दिया जाता। विरोध पर मौत की सजा। हुक्साहा तब अल्बानिया में सबसे ताकतवर शख्स था, लेकिन इस काम ने काफी लोगों को उसके खिलाफ कर दिया। साल 1974 में खुद वहां के डिफेंस मिनिस्टर बकीर बुलूक ने अपनी स्पीच में कहा कि हुक्साहा डरा हुआ इंसान है, जिसे लगता है कि सोवियत संघ से लेकर अमेरिका जैसे 2 विपरीत ताकतें भी उसी का नुकसान करने वाली हैं। अल्बानिया को डर की नहीं, तरक्की की जरूरत है। इस तरह हुआ बंकरों का इस्तेमाल। कई देशों ने थोड़ी बहुत मदद की, लेकिन उतना काफी नहीं था। तब अल्बानिया ने नया तरीका खोजा। पुराने लेकिन अच्छी कंडीशन के बंकरों को ठीक ठाक करके वहां लोग रहने लगे, जबकि बड़े आकार के बंकरों को सरकार ने आर्ट गैलरीज में बदल दिया। कई बंकर को म्यूजियम बना दिया गया, जबकि कुछ में सरकारी दफ्तर चलने लगे। बता दें कि लोहे और कंक्रीट से बने बंकर डोम शेप के हैं। नागरिकों के काम आने वाले बंकर इतने बड़े हैं कि 4 से लेकर 100 लोग भी इसमें समा सकें। वहीं सैन्य काम में आने वाले शेल्टर थोड़े छोटे हैं। इन्हें विदेशी टूरिस्टों को किराए पर भी दिया जाता है।